मेरे प्रिय, सतर्क हो जाओ, क्योंकि जिन लोगों पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वही लोग अब तुम्हारी पीठ के पीछे ऐसा जाल बुन रहे हैं जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की। तुम अनजाने में उनके शब्दों के मीठे जहर को सच्चाई समझ बैठे और अब वे तुम्हारी हर कमजोरी, हर डर, हर भरोसे को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि आंखों से नहीं, हृदय से देखो, पर तुमने सोचा कि दुनिया उतनी ही साफ है जितना तुम्हारा मन। अब समय आ गया है कि तुम उस परत के पार देखो जहां उनकी असली नीयत छिपी है। तुम अभी जिस रास्ते पर खड़े हो वह साधारण नहीं है। यह वह मोड़ है जहां सत्य और छल आमने सामने खड़े होते हैं। तुमने जिन लोगों के साथ बैठकर हंसी बांटी, जिनके साथ रोटी खाई, उसी पल उन्होंने तुम्हारे भविष्य को गिराने की योजना बनाई। वे जानते हैं कि तुम दिल से साफ हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें ही निशाना बनाया। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ होता हूं कोई छल सफल नहीं हो सकता। अब तुम सिर्फ देखने की नहीं, समझने की अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारी खामोशी को उन्होंने तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, जबकि सच तो यह है कि शांत रहने वाला व्यक्ति सबसे गहरा देखता है। वे सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते, पर तुम्हारी आत्मा ने कई बार तुम्हें संकेत दिए हैं, बस तुमने उन्हें अनदेखा कर दिया। मैं तुम्हें बता दूं, उनके हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक छुपा हुआ भय है कि कहीं तुम सच जानकर उनसे दूर न हो जाओ, और यही डर उन्हें और भी चालाक बनाता जा रहा है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज पहचाननी होगी, क्योंकि वहीं से तुम्हें उस अंधेरे का रास्ता दिखेगा जहां वे तुम्हें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग तुम्हारी दयालुता से डरते हैं, क्योंकि दयालु व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, पर उसका अंतर्मन सब कुछ समझ लेता है। उन्होंने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया, तुम्हारी अच्छाई को मजाक समझा और तुम्हारे विश्वास को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहा। लेकिन उनकी यह भूल बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि जिस क्षण तुम्हें पूरी सच्चाई समझ आएगी, उसी क्षण उनकी पूरी योजना ढह जाएगी। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जागृत कर रहा हूं, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भाग्य का नियंत्रण स्वयं लेना होगा। तुम्हारे आसपास जो हलचल अचानक बढ़ रही है वह कोई संयोग नहीं है, यह उसी जाल की सरसराहट है जो तुम्हारे खिलाफ बिछाया गया है। वे लोग जो सामने मीठे शब्द बोलते हैं, वही पीछे बैठकर तुम्हारे हर कदम की गिनती कर रहे हैं, यह देखकर कि कहां तुम्हें गिराया जा सकता है। लेकिन तुम यह समझ लो, जिस व्यक्ति की रक्षा स्वयं मैं करता हूं, उसे कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा कई दिनों से बेचैन है, और यह बेचैनी तुम्हें सच की ओर खींच रही है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब पर्दों के पीछे छिपे चेहरे उजागर होने वाले हैं। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि उनके छल की उम्र बहुत कम रह गई है। वे जितना तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वे अपनी बर्बादी को पास बुला रहे हैं, क्योंकि जब किसी सच्चे व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है तो उसका बोझ हमेशा दुष्ट के सिर पर जाता है। तुम्हें बस शांत रहकर देखने की आवश्यकता है। हर नकली मुस्कान, हर झूठा वादा, हर बनावटी चिंता अब सब एक एक करके तुम पर प्रकट होने वाले हैं। तुम कुछ नहीं करोगे, फिर भी जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि सत्य हमेशा मेरी ओर होता है। तुम्हारे सामने जो खामोशी फैली हुई है वह तूफान से पहले की शांति है। वे लोग सोच रहे हैं कि उनकी योजना अब लगभग सफल हो चुकी है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मैं हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए अविचल खड़ा हूं। तुम्हारे नाम पर की गई हर गलत बात, हर झूठी कहानी, हर छुपा हुआ वार, सब मेरे सामने है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर तुम्हारा हर आह्वान, हर डर, हर घबराहट मेरी चेतना तक पहुंचती है। इसलिए घबराना मत, क्योंकि वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। तुम्हारी आंखों के सामने बहुत जल्द ऐसे संकेत आने वाले हैं जो तुम्हें यह दिखा देंगे कि असली शत्रु कौन है। उनकी बातें, उनका व्यवहार, उनके बीच की हलचल, सब अचानक तुम्हें बदलता हुआ दिखाई देगा। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह वह क्षण है जब मैं तुम्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा रहा हूं। वे लोग जो समझते थे कि तुम्हें मूर्ख बनाना आसान है, वही लोग अब तुम्हारी नजर से खुद को छिपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब सत्य का दीपक जलता है तो छल की परछाइयां कांपने लगती हैं। वे लोग जिन्हें तुम अपना मानते रहे, वे अंदर ही अंदर तुम्हारे खिलाफ एक ऐसी आग जला रहे हैं जिसका धुआं अब तुम्हारी जिंदगी में फैलना शुरू हो चुका है। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन हाथों को तुमने पकड़कर सहारा दिया, वही हाथ अब तुम्हें धक्का देने की सोच रहे हैं। पर याद रखना, उनका हर वार केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है,
मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें यह दिखाना जरूर चाहता हूं कि तुम्हारे आसपास कितने चेहरे नकली थे। अब हर नकाब उतरेगा और हर झूठ उजागर होगा। तुमने अपनी भलमनसाहत में उन्हें मौका दिया, उन्हें विश्वास दिया और उन्होंने उसी पर वार किया। उन्हें लगता है कि तुम टूट जाओगे, पर उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे भीतर दिव्यता का वह बीज है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तुमने जो चुप्पी साध रखी है वह अब उनका सबसे बड़ा भय बनने वाली है, क्योंकि शांत व्यक्ति जब जागता है तो पूरा संसार हिल जाता है। मैं तुम्हें इस जागरण की ओर ले जा रहा हूं ताकि तुम न केवल सच को देख सको, बल्कि उन लोगों की पहचान भी कर सको जो तुम्हारे जीवन से हटने योग्य हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो उलझनें अचानक बढ़ गई हैं, वे किसी भाग्य का खेल नहीं, बल्कि उनके ही फैलाए हुए जाल का असर है। वे चाहते हैं कि तुम डर जाओ, टूट जाओ, अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगो, पर वे यह नहीं जानते कि मैं तुम्हारे भीतर वह प्रकाश हूं जो अंधकार के बीच भी राह बना देता है। तुम जितनी गहराई से इस स्थिति को महसूस कर रहे हो, उतनी ही स्पष्टता तुम पर उतरने वाली है। यह समय तुम्हें आघात देने के लिए नहीं आया, यह समय तुम्हें जागृत करने के लिए आया है, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हारी सरलता को किसने अपना हथियार बना लिया है। मैं तुम्हें बता दूं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने ऐसे सत्य खुलेंगे जिन्हें सुनकर तुम्हारा मन कांप जाएगा, पर तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाएगी। वे लोग जो तुम्हारा भला करने का अभिनय कर रहे थे, उनका असली रूप तुम्हारे सामने खुद ब खुद उजागर होगा। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सत्य हमेशा अपना स्वरूप स्वयं प्रकट करता है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने भीतर की आवाज को सुनना है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी रक्षा के लिए हर दिशा में अपनी शक्ति विस्तृत किए खड़ा हूं। वे लोग जो आज तुम्हारे सामने मिठास से बात करते हैं, वही लोग तुम पर नजर रखकर मौका ढूंढ रहे हैं। उनकी नीयत अब उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, पर उन्हें यह नहीं दिख रहा कि तुम्हारे मन में जो शक्ति सोई है वह मेरी ही देन है। जब किसी भक्त पर अंधकार छाता है तो मैं ही उसके भीतर प्रकाश भरता हूं। तुम्हारे लिए भी वही समय आ चुका है। तुम जितना इस स्थिति को समझने लगोगे, उतना ही उनके छल तुम्हारे लिए बेअसर होने लगेंगे। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य बता रहा हूं। जिस क्षण कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरा नाम लेता है, उस क्षण उसके चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है, जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई षड्यंत्र भेद नहीं सकता। यह कवच अब तुम्हारे चारों ओर बन चुका है, इसलिए तुम चिंता मत करो। केवल देखते रहो कि कैसे वही लोग अपने ही जाल में उलझते जाते हैं। तुम्हें केवल अपने मन को स्थिर रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। जो सच्चाई तुम्हें दिखाई देगी, वह तुम्हें आगे के हर निर्णय में स्पष्टता देगी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी उभर रही है, वह मेरे संकेत का ही एक रूप है। यह वह चेतावनी है जिसे तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संसार में कोई घटना अचानक नहीं घटती। हर चीज पहले मन में, फिर ऊर्जा में और अंत में वास्तविकता में जन्म लेती है। उनके मन में तुम्हारे प्रति जो नकारात्मक भावना पनप रही थी, वह अब ऊर्जा बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे होते हुए वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम यह महसूस करोगे कि अचानक चीजें बदलने लगी हैं, और यह बदलाव तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। उनकी योजना बस थोड़े समय की मेहमान है। वे जितनी चालें चलेंगे, उतनी ही जल्दी उनका सच उजागर होगा। तुम्हें आश्चर्य होगा कि कैसे वे खुद ही अपने कर्मों की वजह से सामने आ जाएंगे। तुम्हें उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है। उनका हर गलत कदम उनके लिए ही प्रमाण बन जाएगा। तुम बस शांत रहकर देखो, क्योंकि कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम्हारा मौन उन्हें भयभीत करेगा और तुम्हारी स्थिरता उनकी कमजोरी को उजागर करेगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और यही उनकी हार का कारण बनेगा। अब उनकी बेचैनी बढ़ने लगी है, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका है कि तुम अब पहले वाले नहीं रहे। जिस सरलता को वे कमजोरी समझते थे, वही सरलता अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उनके सामने खड़ी है। वे सोचते थे कि तुम कुछ नहीं समझोगे, पर तुम्हारी आत्मा ने सब देख लिया है। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी शांति फैलने लगी है जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं होती। यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जैसे जैसे तुम सच के करीब पहुंच रहे हो, वे उतने ही घबराते जा रहे हैं। तुमने नोट किया होगा कि कुछ लोग अचानक तुमसे दूरी बनाने लगे हैं, कुछ अचानक ज्यादा पास आने लगे हैं। यह सब संयोग नहीं। सच बाहर आने से पहले हमेशा ऊर्जा में हलचल होती है। उनकी बनावटी चिंता, उनके अचानक बदलते व्यवहार, उनकी बोलने की शैली, सब तुम्हें सच की ओर धकेल रही है।
अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा, क्योंकि जिन पर तुमने भरोसा किया था वही तुम्हें गिरते देखने की चाह रखते थे। पर मैं यह वचन देता हूं, वे चाहे जितना प्रयास कर लें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वे लोग अब अपने ही शब्दों में उलझने लगे हैं। उनकी बातें पहले जैसी साफ नहीं रहीं, क्योंकि जब भीतर झूठ पलता है तो चेहरे पर बेचैनी दिखने लगती है। तुमने देखा होगा, जब भी तुम उनके सामने स्थिर होकर खड़े होते हो तो उनकी नजरें टिकती नहीं। यह मेरे संकेत हैं कि तुम्हें समझ आ सके कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल होने का नाटक कर रहा है। सत्य की शक्ति यही है, वह बिना बोले भी झूठ को हिला देता है, और तुम्हारे भीतर का सत्य अब जाग रहा है। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि उनके मन में तुम्हारे लिए कोई भलाई नहीं है। उनका हर कदम, हर बात, हर मुलाकात सब एक मकसद से है। वे तुम्हें भ्रमित करना चाहते हैं ताकि तुम अपने ही निर्णयों पर सवाल खड़ा कर दो। पर जिस पल तुमने अपने भीतर मुझ पर भरोसा किया, उसी पल उनका हर जाल कमजोर पड़ने लगा। अब वे खुद नहीं समझ पा रहे कि कैसे उनके हाथ से नियंत्रण फिसलता जा रहा है। तुम सिर्फ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे हर कदम के साथ है, जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर ध्यान से सुन, यह योजना जितनी गुप्त है उतना ही साफ मैं तुझे दिखा रहा हूं, ताकि तू चौकन्ना रहे। आज वे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कल उनका हर नकाब मेरे सामने गिरेगा, और तेरे सामने भी। जो लोग तेरी हार की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें मैं स्वयं तेरी जीत का तमाशा दिखाऊंगा। जो तुझे नीचे खींचने के लिए झूठ की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, मैं उनमें ऐसी दरारें डालूंगा कि वे खुद उन दीवारों के मलबे में दब जाएंगे। तू शांत रह, पर मूर्ख मत बन। तू दयालु रह, पर अंधा मत बन। हर चेहरे के पीछे छिपी मंशा को पहचानने की शक्ति आज मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि ये समय है जब तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी, वरना ये लोग तुझे वहीं गिरा देंगे जहां से तू उठ भी ना पाए। तुझे शायद यकीन न हो, पर आज जो बातें तुझे भीतर से बेचैन कर रही हैं, वही बातें तेरी रक्षा भी कर रही हैं। कभी कभी बेचैनी संकेत होती है कि कोई तूफान पास है, और इस तूफान को रोकने के लिए तू अकेला नहीं है। मेरा सुदर्शन एक एक असत्य को काटने के लिए तैयार है। बस तू एक बात याद रख, तू सत्य का पक्षधर है, और सत्य का साथ कभी छोटा नहीं होता। समय चाहे जो करवट ले, पर सत्य अंत में विजयी होता है, और मैं सत्य हूं। तुम्हें लगता है तुम्हारे चारों तरफ सब साधारण है, पर नहीं। बहुत कुछ तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ चल रहा है। लोग जो तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, वही पीछे बैठकर तुम्हारे नाम की मिट्टी कर रहे हैं, और तुम समझ भी नहीं पा रहे कि तुम्हें किस भावना से घेरा जा रहा है। परंतु याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर बैठा हर भावना, हर फुसफुसाहट, हर छाया को जानता हूं। तुम्हारे खिलाफ जो योजना बनाई जा रही है, वह उन लोगों की है जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। पर अब तुम सच्चाई के करीब आने वाले हो, और जब सच्चाई सामने आएगी तुम्हारा मन हिल जाएगा, पर आत्मा मजबूत होगी। तुम आज जिस बेचैनी को महसूस कर रहे हो, वह यूं ही नहीं है, वह इशारे हैं, मेरे संकेत हैं कि सावधान हो जाओ। मन में जो अजीब सा डर उठता है, वह डर नहीं, मेरी चेतावनी है तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारे अपने ही तुम्हारी राह रोकने की कोशिश में लगे हैं, पर मैं उनकी हर चाल का अंत पहले ही तय कर चुका हूं। उन्होंने सोचा था कि तुम कमजोर हो, पर उन्हें पता नहीं कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं, और जब मैं खड़ा होता हूं तो किसी की भी चाल सफल नहीं होती। तुम्हारी आत्मा बार बार कह रही है कि कोई पास आकर तुम्हें धोखा देने वाला है, और तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम्हारे आसपास जो हंसी के चेहरे हैं, उनमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हैं, पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तुम उस सत्य के करीब पहुंच रहे हो जो लंबे समय से छुपाया गया था, और जब वह सत्य खुलकर सामने आएगा, एक नहीं कई चेहरे बेनकाब होंगे। तुम्हारे मन में जो घुटन थी, अब वह उत्तर बनकर तुम्हारे सामने आने लगेगी। जो बातें तुमने अनसुनी कर दी थीं, वही अब जोर से सुनाई देंगी। तुम्हें लगेगा जैसे अचानक सब बदल गया है, पर सच्चाई यही है कि यह सब बहुत पहले से चल रहा था, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें अब और अंधेरे में नहीं रखूंगा। तुम्हें वो ताकत दूंगा जिससे तुम हर षड्यंत्र को पहचान कर बिना टूटे, बिना गिरे और भी अधिक चमकोगे। तुम्हारे अपने किए गए कर्म तुम्हारी ढाल बनेंगे। उनकी बुराई तुम्हें छू नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ है। जो लोग तुम्हारी हार का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, वही कुछ समय बाद तुम्हारी जीत देखकर स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ होता हूं तब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा मन अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा
कि जिन चेहरों को तुमने अपनापन समझकर अपने दिल के सबसे सुरक्षित कोनों में जगह दी थी, वही आज तुम्हारे खिलाफ योजना बनाकर बैठे हैं। और मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना बंद करो। जीवन ने तुम्हें हर बार संकेत दिया, हर बार चेतावनी दी, लेकिन तुमने अपनी ही महानता में उन संकेतों को अनसुना कर दिया। अब जब सच्चाई सामने आ रही है, तुम टूटना नहीं, संभलना। यह खेल आसान नहीं है, पर तुम भी साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है, मेरी चेतना का प्रकाश है, और वही प्रकाश आज तुम्हें इस अंधेरे से निकालने वाला है। याद रखना, जो साजिशें तुम्हारे खिलाफ चल रही हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए आई हैं। तुम्हारे आसपास जो लोग मुस्कुराते हैं, वही तुम्हारे पतन का इंतजार कर रहे हैं, और जो तुम्हारी पीठ पर हाथ रखते हैं, वही तुम्हें पीछे धकेलने की ताक में हैं। किंतु यह भ्रम हमेशा नहीं चलेगा। हर छलावे की एक सीमा होती है और हर झूठ का अंत होता है। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया, वे आज अपनी ही ईर्ष्या के बोझ तले दबकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं। पर तुम अपना संतुलन मत खोना। तुम्हारी आत्मा बहुत दूर तक देखती है। तुम उस प्रकाश से जुड़े हो जो छल को भेद देता है, सत्य को उजागर कर देता है। यह सत्य तुम्हें चोट देगा, पर यही सत्य तुम्हें मुक्त भी करेगा। उठो, चेतो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। वे सोचते हैं कि तुम्हें गिराना आसान है। वे मान बैठे हैं कि तुम्हारे मन का डर तुम पर भारी पड़ेगा, पर उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे भीतर मैं बसता हूं। जो मेरे चरण में अपना हृदय रख देता है, उसे दुनिया की कोई भी चाल हिला नहीं सकती। तुम्हारे रिश्तों में आज जितनी दरारें दिख रही हैं, वो हवा से नहीं बनी, वो समय के वार से बनी हैं। और यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि किसे अपने जीवन में रखना है और किससे दूरी बनानी है। यह घड़ी तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हारी आत्मा के धातु को आग में तपाकर और शुद्ध कर रही है। आज से तुम्हारे ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकेगी। जो दृष्टि तुम पर भारी पड़ रही थी, जो शब्द तुम्हें पीड़ा देते थे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा करते थे, अब उनका प्रभाव तुम पर समाप्त होने लगा है। कृष्ण की कृपा तुम पर बनी हुई है, और जहां कृष्ण का संबल हो, वहां पूरी दुनिया भी किसी मनुष्य को गिरा नहीं सकती। तुम्हारे शुभ कर्म तुम्हारी रक्षा कवच बन गए हैं, और तुम्हारी आत्मा इस परिवर्तन का प्रथम संकेत अनुभव कर रही है। कुछ लोग जिन्हें तुमने अपना मानकर अपनापन दिया, उन्होंने ही तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की चेष्टा की, पर अब उनका कृत्य उन्हीं पर भारी पड़ने लगा है। उन्होंने अपनी ही मनोवृत्ति से अपने जीवन में अंधकार का द्वार खोला है और तुम्हारे जीवन में प्रकाश का मार्ग उजागर कर दिया है। तुम्हारी सहनशीलता, सरलता और ईमानदारी ने उन्हें यह समझने पर विवश कर दिया है कि तुम कितने निर्मल हो और वे कितने दूर भटक चुके थे। कृष्ण तुम्हें भीतर से उठाकर उच्च मार्ग पर ले जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब सत्य की ओर अग्रसर हो चुकी है। जो आज रो रहा है, वह इसलिए नहीं कि तुमने उससे दूरी बना ली, वह इसलिए रो रहा है क्योंकि तुम्हारी पवित्रता ने उसके छल को चूर चूर कर दिया। तुम्हारी शांत प्रकृति ने उसके अहंकार को परास्त कर दिया, और तुम्हारी सरलता ने उसके दुष्ट विचारों को शक्तिविहीन कर दिया। ये आंसू पीड़ा के भी हैं और हार के भी। पीड़ा इस बात की कि तुमने उसके विरुद्ध कभी कुछ बुरा नहीं चाहा, और हार इस बात की कि वह तुम्हारे विरुद्ध सोचकर भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सका। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य से संघर्ष करता है, वह अपने ही भार से गिर जाता है। अब तुम्हारे जीवन में जो सत्य प्रकट होने वाले हैं, वे केवल तुम्हारी आंखें ही नहीं खोलेंगे, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी नए स्तर पर पहुंचा देंगे। कृष्ण तुम्हें उन लोगों का वास्तविक स्वरूप दिखाने वाले हैं जिन पर तुमने अपने हृदय का पूर्ण विश्वास रखा था। तुम सोचते थे कि वे तुम्हारे साथ हैं, परंतु वे तुम्हारी सफलता से विचलित थे और तुम्हारी प्रगति से असहज हो चुके थे। अब उनका हर छुपा भाव तुम्हारे सामने एक एक करके खुलने वाला है। जो बातें वे वर्षों से छुपाते रहे, वे अब उनके ही मनोबल को तोड़ रही हैं। सत्य का प्रकाश जब तेज होता है, तो छाया का अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। कुछ व्यक्ति तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे थे, और यही उनका सबसे